चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, हम भी उसको ध्वस्त करेंगे दाबद कतारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। आप बीच में क्यों आ रहे हैं? Leave the place. You are not here to tell me Leave the बीच में। आप होते कौन है? ये आपकी जमीन है? Yes. अच्छा, कागज दिखाइए। ये आपकी जमीन है? Authorized या ये है, मेरी आपकी जमीन है? है। तो मैं ना यहाँ की नागरिक हूँ और ये मेरा राइट है कि मैं पूरे अपने भारत में कहीं भी जा सकती हूँ। हटिए आप, सर साइड में हटिए। भाई साहब कैमरा के बीच में ना आए आप। नहीं, आप कोई नहीं होते। कैमरा बंद नहीं होगा, व्यक्ति यहीं रहो। You are not here to tell me कि क्या करना है, सर। आई एम सॉरी। इसमें ड्रेसिंग सेंस की कोई बात नहीं है, सर। आप हमें नहीं बताएंगे कि हम जाएं ना जाएं। सॉरी, यहाँ पे कोई भी इनको नहीं, कोई सॉरी, बाइट नहीं देगा। आप मत दीजिए। हम नहीं बोल रहे कि आप आए और बाइट दीजिए। हमारा मीडिया का काम है, वो यहाँ आएगी और सवाल करेगी। अगर आपको जवाब नहीं देना तो आप ना दें। हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट हियर टू फोर्स मीडिया कि वो यहाँ पे क्यों आई है। सॉरी, ये पब्लिक, ये आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं है। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, हम भी उसको ध्वस्त करेंगे दाबद कतारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, तो हम भी उसको ध्वस्त करेंगे दाबद कतारों से। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। तो देश बांटने वालों को एक धक्का और दो, तो देश बेचने वालों को एक धक्का और दो, कानून के दंगइयों को एक धक्का और दो, गुजरात के दंगइयों को एक धक्का और दो, तो हाथरस के रेपिस्टों को एक धक्का और दो, अंबानी के इन चमचों को एक धक्का और दो, तो सावरकर के चेलों को एक धक्का और दो, तो सावरकर के चेलों को एक धक्का और दो। तो देश बांटना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तो बुलडोजर तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बस्ती उजाड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो, तो डिटेंशन कैंप नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, असम में तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, और गुड़गांव में भी नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बांग्लादेशी के नाम पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो, नागरिकता पर सवाल बंद करो, बंद करो, बंद करो, नागरिकता छीनना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नागरिकता छीनना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मुसलमानों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आरएसएस हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, तो भाजपा हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, तो मोदी योगी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। तो यूएपीए वापस लो, वापस लो, वापस लो, तो यूएपीए वापस लो, वापस लो, वापस लो। तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, तो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इस प्रोटेस्ट में एनपीआर, जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसके तहत ये पता लगाया जाएगा कि भारत में कितने लोग रह रहे हैं। उसमें चाहे इलीगल इमिग्रेंट्स हों, चाहे फॉरेनर्स हों, उन सब का नाम एनपीआर रजिस्टर में दर्ज करा जाएगा। एनआरसी जो है उसमें ये पता लगाया जाएगा, ये छाटा जाएगा एनआरसी के तहत कि भारत के लोग कितने हैं और जो वैध तरीके से रह रहे हैं वो कितने हैं। जो वैध तरीके से रह रहे होंगे उनको उनके देश भेज दिया जाएगा। और सीएए हमने देखा था कि 2019 में शाहीन बाग हो चुका था। जो सीएए वो कुछ देश के लिए बनाया गया है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ शारीरिक और मानसिक तौर पे प्रताड़ित होके 14 दिसंबर 2014 से पहले आ गई हैं, उनको भारत नागरिकता देगा। अब उन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ में बुद्धिज़्म, जैन, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, हिंदू आते हैं, लेकिन यहाँ पे लगातार जो विरोध करा जा रहा है वो सीएए, एनपीआर और एनआरसी को लेके करा जा रहा है। जी क्या नाम हुआ आपका? शमशाद अहमद नाम है। सबसे पहली मांग तो ये है कि जिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डाला हुआ है उनको रिहा करा मेरा जाए। बेटा भी है। हाँ। मेरा बेटा सादाब अहमद है, जिनको राजनीति से तरीके से उनको डाल रखा। हम तो ये पूछना चाहते हैं न्यायपालिका से भी और जो इस देश के हुक्मरान हैं, जो इस देश की सरकार को चला रहे हैं,
कि हमारे बच्चों के साथ इस तरीके का अन्याय क्यों किया जा रहा है। भाई हमारे बच्चों ने ऐसा कौन सा जुल्म किया है? हमारे बच्चों ने धरना प्रदर्शन किया है तो वो भी संविधान के दायरे में रहकर लोकतंत्र को बचाने के लिए किया है। जो इन्होंने काला कानून बनाया था उसके खिलाफ उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया। कोई उन्होंने किसी को देश के खिलाफ नहीं बोला, ना देश के नेताओं के खिलाफ बोला, ना किसी जात धर्म के खिलाफ बोला। उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज़ जो है UAPA के खिलाफ, वो CNRC के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन किया है, और वो भी संविधान के दायरे में रह करके किया है। सवाल है, आप NRC के विरोध में क्यों हैं? NRC के विरोध में क्यों हैं? हम NRC के विरोध में इसलिए हैं कि एक देश में अलग तरीके से कानून बनाया जा रहा है जिसकी संविधान इजाज़त नहीं देता है। आप यहाँ पर आने वाले क्रिश्चियन को भी नेशनलिटी देना चाहते हो। NRC में नेशनलिटी देने का रूल नहीं है। CNRC दोनों एक ही दोनों अलग चीज़ हैं सर। NRC और CAA दोनों अलग हैं। NRC पता है आपको? NRC जो है वो देखना चाह रहा है कि यहाँ के हैं या नहीं है। हाँ, तो उसमें हमारे दादा परदादा, हमारे उनके भी सगड़ दादा, हम यहीं पैदा हुए, यहीं मरना है हमें, यहाँ से हमें कहीं नहीं जाना है। तो हमारी क्या वो देख रहे हैं नेशनलिटी। अगर सरकार NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, उसमें NRC के तहत बस ये देखा जाएगा कि भारत के नागरिक कौन हैं और जो अवैध तरीके से रह रहे हैं वो कौन है, और जो अवैध होंगे उनको हटाया जाएगा, किसी भारतवासी को नहीं हटाया जाएगा। तो इसमें आपको क्या लगता है गलत है? ये देश जो है इतने दिनों से चल रहा है, अभी वैध अवैध आने लगा, अभी धार्मिक बंटवारा होने लगा, हिंदू मुसलमान होने लगा। पहले से नहीं रह रहे थे क्या इस देश में? NRC में हिंदू का बंटवारा और मुस्लिम का बंटवारा, ये तो यही सब चीज़ें अलग अलग चला रहे हैं ना। ये ऐसे ऐसे मुद्दे ला रहे हैं चाट के जिससे लोगों में बंटवारा हो, समाज के अंदर बंटवारा हो, भाई भाई में बंटवारा हो। आप अपने देश में किसी ऐसे इंसान को एक्सेप्ट करेंगे जो भारत का नहीं है, किसी और देश का है? तो वो तो पता चल जाएगा भाई। तो NRC में वही तो पता चलेगा। तो पता चलेगा तो मना कौन कर रहा है? मगर गलत तरीके से कि ये दिखाओ, दुनिया भर की चीज़ें कह रहा है। उसमें एक आधार कार्ड हो गया, वहाँ का राशन कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। आपको लगता है कि आधार कार्ड और आपने जो बोला राशन कार्ड से नागरिकता चेक करी जाएगी? और आधार कार्ड पैसे चेक की जाएगी? बर्थ सर्टिफिकेट से चेक करी जाएगी सर। पढ़े लिखे हैं हम, हमारे यहीं के हैं सर्टिफिकेट। तो आपको क्यों भेजेंगे? आप तो भारत के नागरिक हैं। नहीं, इसी उससे जो जिन लोगों के पास नहीं है, भले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों को इस तरीके से दिख किया जा रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट तो सबके पास होता है। अरे जो पढ़े लिखे लोग नहीं, उनके पास सर्टिफिकेट कहाँ से आया भाई? तो ये जबरदस्ती परेशान करने वाली बात है लोगों को। हाँ, अब इसी के नाम पर अब देख रहा है, ये तो CNRC की बात, अब जमीनों को खाली करा रहा है लोगों को जो 50-50 साल से रह रहे हैं, जब किसी ने नहीं रोका, जब ये चिन रहे थे। आप बुलडोजर एक्शन की बात कर रहे हैं? हाँ। तो बुलडोजर एक्शन NRC और CAA में कहाँ आ गया? अरे सब ये चीजें सब कर उठानी है भाई हमें, ये सब चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं। अब बुलडोजर देख के दिखाया जा रहा है मुसलमान का घर है। NPR क्या है, मैं पूछना चाहती हूँ आप? बुलडोजर क्यों चला जा रहा है मुसलमानों के घर पे? किसी एक मिनट, BJP के अंदर इतने गुंडे बैठे हैं, उनके किसी के घर पे चल लिया है? इतने कम से कम इतने MPओ में कम से कम 132 MP जो हैं ऐसे हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चलने चाहिए। यहाँ पे बुलडोजर एक्शन का विरोध करने आए अपना भी विरोध कर रहे हैं, सारे विरोध करेंगे अब हम, जब हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो मेरा सवाल साथ खड़े रहेंगे हम। मेरा सवाल आपसे है, NPR क्या है? NPR बता तो दिया आपसे, यही है कि नागरिकता साबित करो, आप यहाँ के हो या नहीं। NPR में नागरिकता साबित करी जाए। NPR क्या है, मैं वो पूछ रही हूँ। आप बता दो, हमें नहीं है तो हम मालूम, फिर उसका जवाब देंगे हम। कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। NPR क्या है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है। हाँ। जिसमें सिर्फ भारत की पॉपुलेशन की पता लगाया जाएगा कि भारत में कितने लोग रहने हैं, चाहे उसमें कोई फॉरेनर इंक्लूड हो, चाहे उसमें कोई इलीगल इमिग्रेंट हो, उसमें बस यही पता लगाया जाएगा। भारत की पॉपुलेशन पता लगानी है, NPR में बस यही है। तो ये गलत है? तो गलत को कौन कह रहा है? तो उसमें ये गलत तो नहीं है, तो आप उसके विरोध में क्यों हैं? ये इसको इस्तेमाल गलत कर रहे हैं इसके बहाने। जी मैडम, क्या नाम हुआ आपका? फहमीदा खातून। आप यहाँ क्यों मौजूद हैं आज? अपने हस्बैंड के रिहाई के लिए। अच्छा, आपके हस्बैंड को जो जेल में डाला हुआ है, ठीक है, पिछले 5 सालों से, ठीक है। ऐसा मुद्दा भी उठ रहा है कि उन लोगों ने राइट्स नहीं कराए थे, दंगे नहीं कराए थे, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को जेल में डाल दिया गया बगैर किसी सबूत के। बिना सबूत के ही वो जेल में है, कोई सबूत तो है नहीं, कुछ करा ही नहीं, जुर्म ही नहीं किया। अच्छा, आप लोग CAA का विरोध क्यों कर रहे हैं?
हम यही कर रहे हैं कि जो लोग बेकसूर जेलों में उनको रिहा करा जाए। नहीं, सीएए का क्यों विरोध कर रहे हैं? सीएए पता है क्या है? हाँ, हमें अभी नागरिकता मिलने, हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमें भी नागरिकता तो मिलने। सीएए में कुछ नागरिकता का नहीं है। सीएए में तो जिन रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को प्रताड़ित करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से निकाला गया है, भारत उनको एक्सेप्ट करेगा, उसमें नागरिकता की कोई बात। एनआरसी क्या है? एनआरसी यही है कि हमें भी इस देश के नागरिक होने का हक मिलना चाहिए। नहीं, एनआरसी में जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, किसी और देश के और भारत में रह रहे हैं, उनको हटाया जाएगा एनआरसी में। एनपीआर क्या है? कंफर्टेबल है बात करने के सर लिए। वो अनकंफर्टेबल नहीं है। अनकंफर्टेबल है तो आप बात मत करें, आप नहीं करेंगे। अगर अनकंफर्टेबल है तो यहाँ पे नहीं आए करेंगे क्यों है? आप। मेरा सवाल आपसे है। इफ समवन इज अनकंफर्टेबल तो आपको उनको प्रोटेस्ट में नहीं, हम मीडिया से हैं, हमारा काम सवाल करना है। मैम, मैंने टारगेट नहीं करा है, मैंने उनको बहुत आराम से पूछा है। I was standing here. You targeted her because of her dressing. Please I'm a go. Muslim. मैम, Please go. ड्रेसिंग का इसमें कुछ नहीं है। मैं सबसे did you पूछ ask रही हूँ, me? I'm मैं a आपसे पूछ Muslim. लेती हूँ, मैं आपसे पूछ लेती हूँ। इसमें ड्रेसिंग सेंस की कोई बात नहीं है, इसमें ड्रेसिंग सेंस की कोई बात नहीं है। सर, मैं आप हमें नहीं बताएंगे कि हम जाए ना जाए। सॉरी, यहाँ पे आप कोई भी इनको नहीं, कोई सॉरी, बाइट नहीं देगा। आप मत दीजिए, हम नहीं बोल रहे कि आप आए और बाइट दीजिए। हम अपने बच्चों की रिहाई की हम मांग कर रहे हैं, आप उनसे सर, सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? इनके बच्चों को रिहाई क्यों नहीं हमारा राइट है क्या कि हम कसूर है? नहीं, हमसे तुमको पूछने का- बोला उधर लगाओ। हमसे पूछने का अधिकार है। आप सर, हमारा पूछने का अधिकार है, लेकिन अगर आपको नहीं बोलना है तो आप ना बोले, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। आप प्रोटेस्ट में आए हैं तो बोलना पड़ेगा, अगर आप नहीं बोलना चाहते तो आपको प्रोटेस्ट में नहीं आना चाहिए। इफ समवन इज फीलिंग अनकंफर्टेबल तो वो ना आए। तो आप मैम थोड़ा सा साइड हुई, मेरा सवाल रुकिए। अगर कोई बात नहीं करना चाहते मैम, मैंने ये नहीं बोला कि कोई फोर्सफुली जवाब दे, मैंने आप बीच में क्यों आ रहे हैं? लीव द प्लेस। यू आर नॉट हियर टू टेल मी Leave the बीच में। आप होते कौन है? ये आपकी जमीन है? यस। अच्छा, कागज दिखाइए, ये आपकी जमीन है Authorized या ये मेरी है, जमीन है? ठीक है। तो मैं भी यहाँ की नागरिक हूँ और ये मेरा राइट है कि मैं पूरे अपने भारत में कहीं भी जा सकती हूँ। तो वो मैंने नहीं बोला, तो वो आए ना। मैं जबरदस्ती किसी से सवाल नहीं पूछ रही हूँ, मैंने किसी को जबरदस्ती नहीं बोला कि वो आके बोले। मैंने पूछा आप सवाल का जवाब देंगे तो वो दे रहे हैं। आप ना आए बीच में, यहाँ पे हटिए, आप सर साइड में हटिए। भाई साहब, कैमरा के बीच में ना आए आप। नहीं, आप कोई नहीं होते, कैमरा बंद नहीं होगा, व्यक्ति यहीं रहो। यू आर नॉट हियर टू टेल मी कि क्या करना है। सर, आई एम सॉरी, ये सब मत करिए। हम क्या कर रहे हैं? हमारा मीडिया का काम है, वो यहाँ आएगी और सवाल करेगी। अगर आपको जवाब नहीं देना तो आप ना दें, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। यू आर नॉट हियर टू फोर्स मीडिया कि वो यहाँ पे क्यों आई है। सॉरी, ये पब्लिक, ये आपकी खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप पीछे से जाइए, आप पीछे से जाएं, आप रोक नहीं सकते मीडिया को। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए है क्या। कुछ लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सीएए में जो अवैध लोग हैं वो निकाले जाएंगे, जबकि सीए में वो चीज़ नहीं आती है। आपको एनआरसी में लोगों का कि हम लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी, जबकि एनआरसी में नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। एनआरसी के तहत सिर्फ ये पता लगाया जाएगा कि भारत में जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, यानी कि जो भारत के नागरिक नहीं है, किसी और देश के हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको हटाया जाएगा। एनपीआर में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जिसके तहत ये पता लगाया जाएगा कि भारत में कितनी संख्या है जो भारत में लोग रह रहे हैं, चाहे वो इलीगल इमिग्रेंट्स हो, चाहे वो कोई फॉरेनर्स हो, और अगर वो भारत में रह रहे हैं उसके तहत एनपीआर में पता लगाया जाएगा। एनआरसी में जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं उनको निकाला जाएगा। सीए में जिन लोगों को प्रताड़ित करके जो कुछ माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिज़्म, उन लोगों को जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं, भारत उन लोगों को नागरिकता देगा जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से फिजिकली और मेंटली प्रताड़ित होकर भारत में आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को, और यहाँ पे कुछ लोग आके बोल रहे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट ना करें। मैंने यहाँ पे किसी को भी फोर्स नहीं करा कि आप आएं और यहाँ पे हमारे सवालों का जवाब दें। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप आइए और जवाब दीजिए, और अगर आपको नॉलेज नहीं है कि आप प्रोटेस्ट करने क्यों आ रहे हैं तो आप प्रोटेस्ट में ना आए। आप अगर प्रदर्शन करने आ रहे हैं तो आपको उसकी पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। ये मीडिया का काम नहीं है कि वो आपको आके ये बताएगी कि यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, किन कारणों की वजह से हो रहा है, और ये भी नहीं बोला जाएगा कि आप यहाँ से हट जाएं। हम भारत के नागरिक हैं, मीडिया भारत का चौथा स्तंभ है, भारत में वो कहीं भी जा सकता है। यहाँ पे ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप प्रोपोगेंडा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं। अगर सवाल इनके हित में हो और इनके पक्ष में हो तब तक मीडिया अपना बहुत अच्छा काम कर रही है,
और इनके पक्ष में काम कर रही है। और अगर सवाल इनके विरोध में हो, सवाल अगर ये पूछ लिया जाए कि आप यहाँ क्यों हैं, किन कारणों की वजह से हैं, किन मुद्दों की वजह से है, आप जिन मुद्दों को लेके यहाँ पे आए हैं, आपको उनका मतलब पता है कि वो क्यों लागू करे गए हैं, उनका अगर इनके पास जवाब नहीं है तो मीडिया, गोदी मीडिया का टैग लग जाता है। ये बोल देते हैं कि आप बिल्कुल ही मतलब प्रोपोगेंडा चला रहे हैं ये, और आके बोलते हैं कि आप मुस्लिम महिला से क्यों पूछ रही हैं। यहाँ पे मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भारत में हर समाज के, हर जाति के, हर धर्म के लोग रहते हैं। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप यहाँ पे आएँ, तरीके से और सलीके से आएँ। आपसे अगर सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसका जवाब दें, और अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप आराम से जा सकते हैं। नोबडी इज़ फोर्सिंग यू टू गिव द आंसर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लेकिन यहाँ पे एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इन लोगों का एक नारा लगाया जा रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट करा जा रहा है। मेरा नाम मुंतहा फातिमा है। आई एम करेंटली द जनरल सेक्रेटरी ऑफ JNU-SU। आज हम लोग यहाँ आए हैं क्योंकि आपको पता है 5 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं और हमारे कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं अभी भी जेल में बंद हैं, उनके ट्रायल्स शुरू नहीं हुए हैं। तो ये पूरा जो एक प्रोसेस पनिशमेंट जिसको बोला जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ उन सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी सॉलिडारिटी में आए हैं और उन सब के लिए आए हैं, उन सब की आवाज़ बनने के लिए आए हैं जो आज जेलों की सलाखों के पीछे बंद हैं। आप लोग NRC, CAA और NPR का विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको पता ही है कि CAA NRC किस तरीके से एक पर्टिकुलर कौम को टारगेट करके बनाया गया था, और अभी भी जो SIR करके बिहार में जिस तरीके से इलेक्शन को रिग करने की कोशिश की जा रही है, वो भी एक बैकडोर तरीके का NPR को ही लाने की कोशिश की गई है। और जब हम आसाम में जब देखे थे, जब CAA NRC का जब उस तरीके से जब वहाँ पे किया जा रहा था, रिज़ल्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से वो मुस्लिम्स को तो टारगेट करना चाहते थे, बट एक्चुअली में वहाँ पे किस तरीके से गरीब, हिंदू, आदिवासी और दलित ही टारगेट हुए थे। तो इस तरीके के डिस्क्रिमिनेटली लॉस के अगेंस्ट हम बात करें। जब हमने असम में देखा था तब 1951 में सवाल ये है कि जब असम में NRC हुआ तो उसमें उन्होंने बोला कि हम जो लोग अवैध तरीके से असम में रह रहे हैं, जो दूसरी कंट्रीज से आए हुए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको हटाना चाहते हैं। तो उसमें आपको लगता है कि वो कोई गलत बात थी? अगर भारत के बजाय, भारत के अलावा कोई और दूसरे देश के आया और निवासी भारत में रह रहा है इलीगल तरीके से और उसको NRC के ज़रिए हटाया जा रहा है, तो वो आपके नज़रिए में गलत होगा? बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन आप जब इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि आपको अपना सिटीजनशिप प्रूव करना है, तो ये तो कई बार हुआ है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। उन सब डॉक्यूमेंट्स को आप वैलिड नहीं मानते हो। दूसरी बात ये है कि आसाम जैसी जगह जब आप देख रहे हो कि वहाँ पे हर साल किस तरीके से फ्लड्स आते हैं, किस तरीके से लोग जो है डिस्प्लेस होते हैं, अगर वहाँ पे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, स्पेशली किस लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, जो एलीट क्लास जो होते हैं, हमारे जो रिच बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम नहीं होता है। आपके नज़रिए में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे अगर नागरिकता चेक करनी है तो? मेरे नज़र में क्या नागरिकता, ये तो जो लोग कर रहे हैं उनको आपको सवाल पूछना चाहिए कि आप अपना नागरिकता कैसे। सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा? बर्थ सर्टिफिकेट अगर आप तो बिहार में आधार कार्ड को भी नहीं मान रहे हो, आप देख रहे हैं कि SIR किस तरीके से गरीब और महिलाओं, मुसलमानों को एक्सक्लूड कर रहा है उनके वोटिंग राइट्स से। NRC और SIR में फ़र्क है। NRC जो लाया गया है वो इसलिए लाया गया है कि भारत में जो इलीगल तरीके से बसे हुए हैं उनको NRC द्वारा, यानी कि मतलब भारत से हटाया जा सके। SIR जो करा जा रहा है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जा रहा है कि अगर कोई किसी घर में 4 लोग मौजूद हैं लेकिन 6 वोट पड़ रहे हैं तो वो हट जाए, और किसी की मृत्यु हो चुकी है उसके बाद भी वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल है तो वो वोटर लिस्ट से हटाया जाए, या कोई इंसान बिहार का नहीं है, कहीं और का रहने वाला है, उसके बाद भी वोटर लिस्ट में उसका नाम शामिल है तो वो हट जाए। तो NRC और SIR में तो बहुत डिफरेंस है। पर दोनों जगह वहाँ पे अपना सिटीजनशिप ही प्रूव करना है, आपको दिखाना है कि आप वहाँ रिसाइड करते हैं या नहीं करते हैं। और आपने देखा है कि किस तरीके से फॉर्म 6 का मिसयूज़ हो रहा है। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, आँख बंद करके तो नहीं है यहाँ पे, इस देश में देख रहे हैं किस तरीके से वोट चोरी हो रहा है। जिस देश में प्रधानमंत्री जो हैं उनका आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है एजुकेशन का, तो लोगों का वो कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं? लगातार सवाल उठा रहे कि नागरिकता क्यों देखी जा रही है? नागरिकता जब देखी जा रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किस कौम को टारगेट किया जा रहा है, किस समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। बट
उसमें जो रिजल्ट आ रहा है वो तो कुछ और ही निकल के आ रहा है। एनआरसी में तो सबकी नागरिकता चेक करी गई थी। जी हाँ, जब 1971 में बांग्लादेश के साथ भारत की वॉर हुई थी, आपको भी पता ही कि बांग्लादेशी के नाम पर किसको बोल करके बाहर निकाला जाता है। मतलब आपको लग रहा है कि पर्टिकुलर एक कॉम को टारगेट करा मुझे जाए? लग नहीं रहा है, ये रियलिटी है इंडिया की। इस टाइम पे आपको मालूम ही है कि किस तरीके से देश में अभी भी जो हम आज पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो किन लोगों को नहीं रिहा किया जा रहा है, हम उन लोगों की बात। अब भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, ये भावना कहाँ से आई है कि मुस्लिमों को टारगेट करा जा रहा है? यहाँ पे लाल झंडे का इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। एक ये सवाल भी उठ रहा है कि जिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जेल में डाला गया है 2019 से पिछले 5 साल से, उनको रिहा करा जाए। अगर उनकी कोई गलती नहीं है और अगर सरकार के पास कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने दंगे कराए हैं, तो प्लीज़ आप उनको रिहा करें। और अगर आपको लगता है कि उन्होंने दंगे कराए हैं, तो आप प्रूफ दिखाएं। किसी को बेवजह जेल में रखना बिगर किसी सबूत के, वो भी गलत है। और सरकार के पास अगर सबूत है कि उन्होंने दंगे कराए हैं, तो वो भी आप पेश करें, क्योंकि 5 साल से आपने जिन लोगों को जेल में रखा हुआ है और आप सबूत नहीं दिखा रहे हैं, वो भी गलत है। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। और इस पूरा जो ये प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है JNUSU द्वारा कराया गया है यहाँ पे, उस पर आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।